बताओ ये गोली पैर में जाकर बैठी तो गोली तो लूंगा मैं, हाथ के अंगूठे में जाकर बैठी तो डॉक्टर वो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि लाओ गोली मेरे पास में। तो गोली को कूटा, कूटने के बाद कागज में वो दवाई डाल दी और कागज के ऊपर लिख दिया कि ये दवाई आप कहीं पर भी नहीं रुकना, आप सीधे इनके सिर में जाकर पहुंचना। बोलो, क्या डॉक्टर के बोलने से दवाई सिर में जाकर पहुंचेगी? ठीक है, हे डॉक्टर को ज्ञान है, उनके अनुसार हम दवाई लेते हैं, तुम्हारी बीपी शुगर बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य, आप भोजन करते हो, कितनी चीज़ें एक साथ खाए और उसमें से दवाई को निकालना, उसमें से अनार के जूस को निकालना, उसमें से फलों को निकालना, फलों के जूस को निकालना, कितना कठिन है? बोलो। छावड़ा बहन जी ने सलाद भेजा, उसमें सारी चीज़ें, उसमें जो अनार है सब सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ में हम दूसरा भोजन भी कर लिया। अब उसमें से रस 5 घंटे के बाद में रस को निकालना कितना कठिन है। सारी चीज़ें आप ये मूंग, साबुत मूंग, ये सारे एक साथ मिलाओ उसमें से, और दालें, तिल सारा मिलाओ, उसमें से अलग अलग करना तो क्या होगा भी? अलग कर भी लोगे, लेकिन कितना समय लगेगा? वो तो बहन बोलेगी गाय को खिला दो। अपने विषय पर आइए। विषय कहाँ पर चल रहा है कि कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान के लिए मानकर जो भी आप कर्म करते हो, उन कर्मों के द्वारा कहते हैं हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। कोई भी कर्म आप करो, लेकिन भगवान के लिए मानकर करो। कोई भी कर्म करते, सत्कर्म, व्यावहारिक कर्म, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, भोजन बनाते हो, वस्त्र धोते हो, भाव क्या बनाना? भगवान के लिए। तो कर्म अर्पण करने से कहते हैं अभिमान नहीं होता है। कर्म अर्पण करने से अभिमान नहीं होता। भगवान ने कहा यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो आप तप करते हो वो भी आप मुझे अर्पण करना। हिमालय में एक साधक ने तप किया, पत्थर के ऊपर बैठकर देखो, तप किया। 12 वर्षों के बाद देवदूत आए। देवदूत ने कहा कि हे साधक, वरदान मांगो। अब उन्होंने भगवान को अर्पण नहीं किया ना, कर्म, तप कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया, उनके अंदर में अभिमान आया। अभिमान में क्या बोल रहे हैं? हे देवदूत, जो मैंने तप किया है उसके बदले में आप दीजिए, जो मैंने तप किया है उसके बदले में आप दीजिए। तो देवदूत ने कहा वरदान मांगो। तो साधक कहता है जो मैंने तप किया है उसके बदले में दे। तो देवदूत ने कहा जो हिमालय से जल आता था, उस जल के अंदर में आपने स्नान किया है, वो जल मेरा है। जो आप हिमालय से हवा आती है, शुद्ध हवा, वो हवा मेरी है। जो सूर्य नारायण का प्रकाश आप लेते थे, वो प्रकाश मेरा है। जिस पत्थर पर बैठकर आपने साधना की है, वो पत्थर मेरा है। और जिस शरीर से आपने साधना की है, वो शरीर मेरा है। पहले इसका किराया दो। बोलो, कितना किराया बनता? बोलते जो हिमालय से जो जल आता है, वो जल बिस्लरी से जल से भी महंगा है भाई वो जल। तो साधक ने हाथ जोड़ ले। साधक ने कहा कि समझ गया, मैं कुछ नहीं दे सकता। हमारे शरीर को संभालने का किराया कितना है? हमारे हार्ट को संभालते हैं हॉस्पिटल के अंदर में, फोर्टिज में, मुंबई में हार्ट को संभालते हैं तो 1 लाख रुपए एक दिन का लगता है। तो महीने के कितने लाख हो गए भाई? बोलो, 31 लाख हो गए। तो हमारे शरीर को भगवान संभाल रहे हैं, हमारे शरीर को भगवान संभाल रहे हैं। और कहाँ पर भगवान है? भगवान ने कहा सर्वस्य चा मृत सन्निविष्टो, मैं सबके शरीर हूँ। चींटी से लेकर, छोटी सी चींटी देखो वो कैसी चलती है, चीनी मुंह में पकड़कर चलती है, दीवार पर चढ़ती है। कितना छोटा यंत्र है वो।
उस यंत्र को कौन संभालता है, कैसे हो श्वास लेती होगी, हार्ट कितना छोटा होगा। ठीक है, विचार कीजिए आप, चींटी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो ऑपरेशन कैसे करोगे? चींटी के पैर को चोट लग गई तो पट्टी कैसे बांधोगे? समस्या है कि नहीं? एक चींटी छोटा यंत्र देखो, उसमें ठाकुर जी बैठे हैं तब वो यंत्र चल रहा है। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको लगे भी हमारे शरीर में भगवान बैठे हैं। ईश्वर सर्व भूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 18वें अध्याय में शरीर को यंत्र कहा है और भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस यंत्र को मैं संभाल रहा हूं, इस यंत्र के ऊपर मैं आरूढ़ हूं, तभी यंत्र चल रहा है। तो कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और भक्ति योग के द्वारा आपका जो चित्त चंचल है, विचलित है, अस्थिर है, वो मन स्थिर हो जाता है। ये आवागमन का जो चक्र चल रहा है मन के कारण ही तो चल रहा है। मन के अंदर में किसी न किसी पदार्थों की, वस्तु की, किसी प्राणी की आकृति बैठ जाए, चिंतन हो जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन बंधन के लिए और मोक्ष के लिए कारण है। ये मन परमात्मा की तरफ लग जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति है, और ये मन वस्तुओं की तरफ लग जाता है तो कहते बंधन है। भरत राजा ने हिरण का चिंतन किया है। अंतिम यात्रा के समय में कौन सा चिंतन हुआ? हिरण। जिस वस्तु का, जिस पदार्थों का ज्यादा चिंतन हो जाए उस वस्तु का स्मरण हो जाता है। और एक ध्यान रखना कि जिस वस्तु का चिंतन करे, स्मरण करे, वो वस्तु साथ में तो नहीं जाती है लेकिन जीवन को क्या करती है? खराब करती है। भरत राजा ने हिरण का चिंतन किया लेकिन हिरण साथ में गया क्या भरत राजा के? नहीं। लेकिन भरत राजा को हिरण बनना पड़ा। वो तो भरत राजा की आराधना साधना थी, साधना व्यर्थ नहीं जाती है। क्योंकि भरत राजा ने हिरण का चिंतन करना शुरू किया तो उनके वाणी में भगवान का नाम आने के लिए पुण्य कर्म कम पड़े थे। ठीक है, पुण्य कर्म कम पड़े। मैं अब टीवी की दुकान में, एसी की दुकान में जाते हो, वहाँ पर टीवी का, एसी का रेट इतना पता है कि 5,000 कम हो गए। अब 5,000 कम हो गए तो आप ऐसे स्थान पर गए हो, दुकान वाला परिचित नहीं है, सेक्टर से बहुत दूर हो गए हो आप, तो वहाँ पर वो पहले सुविधा नहीं थी ना, एटीएम आदि की कोई कार्ड नहीं थे, और ऐसे समय में 5,000 कम पड़े तो उस समय आप ले सकते हो एसी? बोलो कितना कठिन है। 45,000 आपके पास में है और 50,000 के लिए 5,000 कम पड़ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं भाई 5,000 पहले जमा करो और बाद में सामान ले। बस आप टीवी एसी के पास पहुंच चुके हैं, बस लेने की इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन 5,000 अब क्या कर कम पड़ रहे हैं। उसी तरह से भरत राजा को भगवान की प्राप्ति होने वाली थी, भगवान का स्मरण वाणी में आ ही रहा था, लेकिन हिरण का चिंतन करने के कारण पुण्य कर्म कम पड़े। भरत राजा भले ही हिरण के जन्म में चले गए लेकिन साधना के कारण कहते उन्होंने 84 लाख जन्मों को रोक लिया। पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं, सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं। भले ही भगवान की प्राप्ति नहीं हुई हो लेकिन सत्कर्म कहते कभी व्यर्थ नहीं होते। अर्जुन ने शंका की थी, केशव आपकी प्राप्ति नहीं हो पाई और साधक ने अच्छे सत्कर्म किए हैं, फिर साधक का, उसके सत्कर्मों का क्या होगा? भगवान ने कहा कि नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन वो दुर्गति को नहीं जाता, उसका कल्याण ही हो जाता है।
ना तो साधक नष्ट होता है, ना तो उनके सत्कर्म नष्ट होते हैं। फिर अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु उसके सत्कर्मों का, उस साधक का क्या हो जाता है? भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। वो पुण्यलोक में जाता है और पुण्यलोक में बहुत वर्षों तक रहता है और बाद में वो साधक का जन्म कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गेहि। श्रीमान के पवित्र कुल में वो साधक का जन्म कहाँ पर होता है? कहते श्रीमान और पवित्र कुल में कहते उस साधक का जन्म हो जाता है जी। पहले जन्म में आपने साधना की थी भाई, वो साधना देखो काम आ गई। 9 सेक्टर में आपका जन्म हो गया, लक्ष्मी नगर में ग्रेटर कैलाश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में आपका जन्म हो गया और आज कहाँ बैठे हो आप? जहाँ से साधना छूटी थी वैसी साधना शुरू हो गई। भक्ति योग के द्वारा आपकी मन की चंचलता, मन की विक्षिप्तता, मन का विचलित होना भक्ति के द्वारा कहते हैं स्थिर हो जाता है मन। ठीक है, आप जब करने के लिए बैठते हो, साधना के लिए बैठते हो, तो धीरे 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 जैसे जैसे आप भगवान का स्मरण करते हो तो स्मरण के द्वारा कहते हैं आपका मन स्थिर हो जाता है। और मन को स्थिर करने के लिए साधन बताया। पहला साधन है श्रवण। जो आप सत्संग श्रवण कर रहे हो सबसे सरल साधन है। हिमालय में एक योगी ने क्या कर लिया, भाई मेरा मन इधर उधर भागे ना, इसलिए उन्होंने हाथों पैरों को रस्सियां बांध दी। ठीक है, कान में उंगलियां डाल दी, वाणी के ऊपर भी हाथ रख दिया, लेकिन तभी भी मन चला गया, मन भाग गया। और आप जिस समय सत्संग श्रवण करते हो उस समय देखो 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता लगता है क्या? और आपका मन भागता है? सत्संग के समय में नहीं भागता है। जिस समय आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उस समय मन स्थिर हो जाता है। कारण क्या है? जिस समय सत्संग श्रवण कर रहे हो उस समय प्रभु आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। अब श्लोक बार बार भागवत जी का श्रवण किया आप लोगों ने। जिस समय साधक सत्संग श्रवण कर रहा है उस समय भगवान क्या करते हैं? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथाशर। कहते जिस समय आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कहते हैं कानों के द्वारा आपके हृदय में, अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने की बात कहते प्रभु वहां पर शांति से नहीं बैठते हैं। प्रभु क्या करते हैं? धुनोति शमलम कृष्ण, आपके पाप कर्मों को धोना शुरू कर देते हैं। आपके पाप कर्मों को धोना शुरू कर देते। हम इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं व्यवहार का। भाई 6 महीने के बाद बेटी घर में आ गई और अटैची में बहुत से कपड़े हैं। माँ बोलती है कि बेटे पहले कपड़े धो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, धो सुखाओ, ऐसे बोलती माँ। माँ बोलते आओ पहले भोजन करो और भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करो। और जिस समय बेटी आराम करने के लिए जाती है, माँ धीरे धीरे अटैची में से सारे कपड़े निकालती है और धीरे धीरे ऊपर छत पर जाकर वॉशिंग मशीन से कपड़े धो डालती और सुखा के भी डाल दे और बेटी उठने के पहले प्रेस करके रख दिए। और वो उठती है बेटी, बोले मम्मी मुझे कपड़े धोने। बोले बेटा सारे काम हो गए। बोलो, अरे तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें हो। जिस समय आप सत्संग श्रवण करते हो तो उस समय भगवान कहते हैं आपके सारे पाप कर्मों को धोना मैं शुरू कर देता हूँ। और जिस समय आप सत्संग से उठते हो तो उस समय भगवान कहते हैं आपके पाप कर्मों को मैंने प्रक्षालन।
कि पांडव गीता में बड़ा अच्छा श्लोक आया। ये राजकुमार जी ने श्लोक सुना था तो उनको लगा गुरुजी आज मुझे पता चला कि भगवान माखन की चोरी नहीं करते। हमने तो यही सुना है भी भगवान माखन की चोरी करते हैं, माखन चोर है, ऐसा हमने सुना है ना भाई। हमारे भगवान है इसलिए माखन चोर बोलते तो हमें कुछ नहीं लगता है। लेकिन हमारे बेटे को बोलो, कोई गुणा का व्यक्ति और उसके बेटे को कुछ बोल दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपके भगवान है, अपनापन है, अपनापन होता है तो देखो हम क्या बोलते हैं भाई, माखन चोर बोलने के बाद में भी अच्छा लगता है क्योंकि अपनापन है, ठीक है। लेकिन लीलावती ने कहा कि यशोदा आपका लाला माखन की चोरी करता है और राजा का बेटा चोरी करे, मैं नहीं चाहती हूँ। आपका घर का माखन मेरे घर का माखन तो एक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बेटे को दाग लगे क्योंकि आपका बेटा राजा का बेटा है, ठीक है, राजा है आपका बेटा और राजा का बेटा चोरी करे। अब आप देखो माखन की चोरी भगवान क्यों करेंगे? जिसमें भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, तो उसमें नंद बाबा ने कितनी गौवें दान की थी? 9 लाख। 9 लाख बोलना आसान है लेकिन 9 लाख गौवें सारे सेक्टर में आएगी क्या? इतनी गौवें नंद बाबा दान करते हैं, उनका बेटा माखन की चोरी करे? करेंगे चोरी माखन की? नहीं। लेकिन हमें ज्ञान न होने के कारण हमें लगता है भगवान माखन की चोरी करते हैं, वो खेल रहे हैं, माखन की चोरी करते हैं, ऐसा नहीं। और ये संदेह, ये डाउट देवताओं को भी हुआ। इंद्र देवता आदि सब लोग आकाश में प्रातःकाल आकाश में खड़े हो गए, नारद मुनि आदि सभी देवता लोग, उनको कहा कि त्रिलोकीनाथ भगवान ने अवतार लिया है, भगवान विष्णु ने साक्षात बाल रूप धारण किया है और भगवान होकर माखन की चोरी करे, देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा। ये अजय जी, प्रमोद जी आए ना, कल बोल रहे थे गुरु जी हम नाराज हो गए आपसे, सत्संग का पता नहीं लगने दिया। मैंने कहा छोटा सत्संग था, हमें पता नहीं था। वो शहर में क्या प्रचार होगा भी, भागवत सप्ताह चल रहा है वहाँ, इतनी भीड़ हो गई ना, तो जिस समय आप उड़ते हो तो पेपर में भी आया है आका, ठीक है। लेकिन ये भागवत चल रहे ऐसे लग रहा है, सभी को ये लग रहा है कि भागवत चल रहे हैं वहाँ पे विवेकानंद पार्क में। हमें गुरुजी ने बुलाया, वो ठीक बोल रहे हैं, अपनापन है। अपनापन होने से क्या है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, गुरुजी आपने नहीं बताए विषय कहाँ पर चल रहा है। तो भगवान माखन की चोरी करने के लिए ग्वाल वालों के साथ में जिस समय गोपी के घर में प्रवेश किया तो इंद्रादि देवता विचार करने लगे कि प्रभु माखन की चोरी क्यों करते। इंद्र देवता ने ध्यान लगाकर देखा तो इंद्र देवता चौंक गए। वो बोले प्रभु आप माखन की चोरी नहीं करते हो। नारायणो नाम प्रसिद्ध चोरः कथितः पृथिव्याम। मुझे पता चला है कि नारायण नाम वाले पृथ्वी पर चोर आए हैं, लेकिन वो चोर कैसे है? प्रसिद्ध चोर है। भगवान को कौन नहीं जानते? आप प्रसिद्ध चोर हो प्रभु, और आप क्या करते हो? अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों के पाप कर्मों की आप चोरी कर रहे हो। हरति अशेषम स्मृत मात्र एवं। जिस समय भगवान का स्मरण साधक करता है, जिस समय गोपियां भगवान का स्मरण कर रही है प्रातःकाल, उस समय भगवान कौन सी चोरी कर रहे हैं? माखन की नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों के पाप कर्म चुरा रहे हो। और देखो पाप कर्मों को कोई भी नहीं लेता है, पाप कर्मों को कोई भी नहीं लेता है। आपके घर में डस्टबिन है, डस्टबिन में से कूड़ा चोरी हो जाता है क्या? बोलो बोलिए। 7 सेक्टर में प्रातःकाल डस्टबिन में से कूड़ा चोर उठाकर लेकर गया। मुख्य समाचार एक बार फिर, ऐसा टीवी के अंदर सुनते हो आप? चोर भी देखो घर का कूड़ा उठाकर नहीं लेकर जाता भाई, चुरा कर नहीं लेकर जाता है। और भगवान क्या चुराते हैं? जिसको कोई ले नहीं सकता भाई, एक पाप कर्म का फल एक जन्म में जाना पड़ता है। और भगवान कहते मेरा साधक
किसी जन्म में न जाए, इसलिए अशेषम मतलब एक पाप कर्म भी शेष नहीं रहने देता हूं मैं। सारे पाप कर्मों की क्या करते हैं, चोरी करते हैं। इसलिए प्रातः काल उठ के कहते ठाकुर जी का स्मरण करना। शयन करते समय भी आप भगवान का स्मरण करते हुए सोते हो और आपको नींद आती है तो आपको समाधि लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। कौन सा? हाँ, समाधि। हमारे सावड़ा जी सब योगा वाले लोग बैठे ना यहाँ पे, तो योग करते ना हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और जिस समय योग करते हो तो आप समाधि मतलब जिस समय आप ध्यान करते हो अच्छी तरह से, ठीक है, वो समाधि है। अब ऐसी समाधि आप दिन भर लगा सकते हैं क्या? बोलो। योगा कर लिया आपने, योगा करने के बाद में योग कर लिया आपने, 1-1.5 घंटा योग कर लिया और उसके बाद में आपको लगा भाई समाधि शाम को 12 बजे तक या दोपहर के 12-1 बजे तक या शाम के 5 बजे तक समाधि लगानी है, लगाओगे? और समाधि 5 बजे तक ना उठे समाधि से आप क्या होगा? बोलो। अब दफ्तर जाना था, ऑफिस जाना था, भोजन बनाना था, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, बच्चों को लेकर आना है, बालक ट्यूशन के लिए जा रहा है, ट्यूशन से आ रहा है, कितने काम होते हैं, ठीक है। तो आप समाधि कब लगाओ? खाते सोते समय, शयन करते समय आपने कृष्ण का स्मरण करते हुए या गुरु मंत्र का जप करते हुए आप सोते हो, उस समय आप समाधि में हो। और जो चिंतन सोते समय होता है उठते ही वही चिंतन होता है, ठीक है। देखना आप सोते समय पैसे गिन लो, नींद आने के पहले पहले नोट गिनते रहना, 10 दिनों तक नोट गिनो। आपको स्वप्न कौन सा आएगा? स्वप्न में आप नोट गिन रहे हो। जो चिंतन करे वही स्मरण आता है भाई। ये सब्जी बेचने वाले ना, आलू ले लो, टमाटर ले लो बोलते हैं ना, रात को यही बोलते हैं वो। सवेरे उठ के पत्नी बोलते सोने नहीं दिया, तुम टमाटर आलू स्वप्न में भी बेचते हो। हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम कहते हैं, जैसा भाव होगा उसी अनुसार कहते गति मिलती भाई। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा कि शरीर त्यागते समय कोई साधक मेरा स्मरण करता है पार्थ, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें संशय नहीं है, डाउट नहीं है। अंतकाल के समय में जिसने नारायण का, प्रभु का स्मरण किया है, नाम लिया है, भगवान कहते मैं गारंटी देता हूं वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें संशय नहीं करना, डाउट नहीं करना, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने गारंटी दी। लेकिन अर्जुन ने कहा कि केशव अंतकाल के समय में आपका स्मरण हो, क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप पार्थ सदा सर्वकाल स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध का अर्थ कर्तव्य कर्म, युद्ध का अर्थ जितने भी हमारे सामने कर्म है कहते हैं उन कर्मों को करते रहना और साथ में भगवान का नाम जपते रहना। भाई अलग से समय हमें मिलेगा नहीं, हम दिन भर माला लेकर हाथ में जप कर सकते हैं क्या? शबरी ने क्या किया है, झाड़ू लगाते समय राम जी का स्मरण किया है। विदुरानी ने घर का काम करते हुए भगवान का स्मरण किया है। घर का काम भी हो गया और स्मरण भी हो गया और भगवान भी घर में आ गए। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर गए और भगवान राम जी शबरी की कुटिया में गए। कौन सा बड़ा अनुष्ठान उन्होंने किया? कहते हैं कर्म करते हुए भगवान का स्मरण। तो भगवान कहते हैं सदा सर्वकाल मेरा स्मरण करते हैं, कर्तव्य कर्म को करते हुए। अंतकाले च मामे, उनको अंतकाल के समय में कहते मेरा स्मरण हो जाता है। और फिर अर्जुन ने शंका की कि केशव आपका स्मरण नहीं हो पाया, तो भगवान ने कहा कि आपके शरीर में बैठकर मैं स्मरण करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं शक्ति दूंगा बोलने की। जिस समय बालक बोलने में असमर्थ होता है तो उसके बदले में माँ बोलती है। बोलो। जिस समय पेशेंट बोलने में असमर्थ हो जाता है तो उसके बदले में डॉक्टर बोलता है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है उस समय ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये करो, ये करो, ये ग्लूकोज चल रहा है, डॉक्टर बोलता है। अभी मरीज बोलने में, बीमार व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, उसके बदले में कौन बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं।
स्कूल में पढ़ाते समय देखो बालक असमर्थ है बोलने में, उसके बदले में कौन बोलते? मैडम बोलती है, वो शक्ति देती है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि अंतकाल के समय में कोई असमर्थ हो गया साधक मेरा स्मरण करने में, मैं उनके शरीर में बैठकर मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूं। तो ये भक्ति योग है। ज्ञान योग के द्वारा कहते हैं हमारा जो आवरण दोष है अंतकरण में, वो आवरण दोष निवृत्त हो जाता है। आवरण दोष समझते हो? अज्ञान। हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं, स्वरूप को न जानने से हम अपने को क्या बोलते? भाई जीव, मैं जीव हूं। ठीक है, जैसे हमारा नाम रहा, हमारा नाम माता ने रखा है, मोहल्ले के लोग आकर हमारा नाम रखा है, तो हमारा नाम था क्या बाल्यावस्था में? जिसमें जन्म हो गया तो हमारा नाम क्या था भाई? लेकिन वो नाम यज्ञदत्त 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 इतना दृढ़ हो गया, किसी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं यज्ञदत्त हूँ। कौन हूँ मैं? वैसे यज्ञदत्त है क्या? विचार करो, जब शरीर है व्यवहारिक सत्ता में बिल्कुल यज्ञदत्त है वो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि आप विचार करो, क्या हमारे शरीर का नाम यज्ञदत्त है? बोलो। बुरा नहीं मानना, ये दाह संस्कार होता है ना, तो वो क्या करे, वो वैराग्य के लिए बोलना पड़ता है। जिसमें मैं गया पहली बार कल ना, तो वहाँ पर वो लोग ना रात में से वो अपने कोई परिवार की जो अस्थियाँ होती ना, वो ढूंढ रहे थे रात के अंदर में, और जिस समय उनको रखा था उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर कितना बड़ा शरीर था, कितनी बड़ी लकड़ियाँ थी, और सवेरे देखा इतनी सी राख हो गई भाई। और उस राख के अंदर में मैं वहाँ पर चला गया, मुझे अच्छा लगा उस ढूंढ में, इतनी वो अस्थि मिल गई, फिर इतना टुकड़ा मिल गया, इतना वो एकत्रित कर रहे थे, बोले ढूंढो ढूंढो। अब वो बोलो नाम था क्या, और देखो शरीर कितना वो छोटा हो गया वो। अब उस नाम बोलेंगे कि हम? बोलो उसको क्या बोलोगे आप? फूल। हाँ जी, क्या बोलेंगे? फूल बोलेंगे। लेकिन फूल वो गुलाब का फूल है, चमेली के फूल है, कौन से फूल है भाई? और उस फूल को हाथ, बुरा नहीं मानना, उस फूल को हाथ लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है भाई? स्नान करना पड़ता है। स्नान करना पड़ता है। ठीक है सुनीता जी, ये जान अच्छा बाजू भगवान ने मन को वश में करने के लिए उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन का प्रश्न है कि केशव, मेरा मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है। वायु को रोकना मतलब जैसे हम नाक को बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। है जी, ऐसे बंद कर सकते, नाक बंद नहीं करना। वायु को रोकना कितना कठिन, थोड़ी देर के बाद अपने अपने आप हाथ क्या हो जाएगा भाई? भरे हो जाएगा। बोलो। ये डेंटल डॉक्टर के पास गए हो कभी आप? जो वो पीन मारता है ना, ऐसा लगता है वो डॉक्टर का हाथ पकड़े हैं। हाँ जी, हाँ, वो मैं बार बार मुझे भी जाना पड़ा था, बताना नहीं किसी को, तो जाना पड़ा। लेकिन बहन के उसमें ना वो चल रहा था, वो बहन हाथ ही पकड़ ले डॉक्टर। हाँ जी, और कितना दर्द होता है अभी, बहुत दर्द होता है। मेरे कहने का तात्पर्य, चंचल मन को स्थिर करने के लिए अर्जुन ने कहा कि केशव क्या उपाय है? अभ्यास और वैराग्य। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम निग्रमन्ये वायुरेव सुदुष्करम। केशव, मेरा मन इतना चंचल है और मन जिद भी करता है, ग्रीडी भी है, तो चंचल मन को स्थिर करने के लिए क्या उपाय है? भगवान ने कहा अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। पार्थ, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? जिस समय आप साधना के लिए बैठते हो, आराधना के लिए बैठते हो, पूजा करने के लिए बैठते हो, उस समय मन चला जाता है, लेकिन फट से आप मन को क्या करना? नहीं, भगवान की पूजा कर रहे हैं हम, और पूजा करनी है, जप कर रहे हैं, जप करने के बाद देखेंगे। मन को क्या कर लिया आपने? खींच लिया। बार बार मन विषयों में, पदार्थों में जाएगा, उस मन को क्या करना भाई? खींच।
और फिर परमात्मा में लगाना। उसके लिए एग्जाम्पल है, छोटा बालक है ना, बाहर जाने का प्रयास करता है, गेट के बाहर जाने का प्रयास करता है, माँ उठा कर लाती है, फिर बाहर जाने का प्रयास करता है, फिर माँ उठा कर लाती है। माँ से क्या गलती हो जाती है वहाँ पे? बार बार वो गेट के बाहर से बालक को उठा कर ला रही है, क्या गलती हो रही है? वो खिलौना नहीं दे रही, और उस बालक को खिलौना दे देती है माँ, उस खिलौने के साथ में फिर बालक खेलने लग गया। हमारे लिए सबसे बड़ा खिलौना कौन सा है भाई? परमात्मा है। हमारा मन परमात्मा को छोड़कर थोड़ी देर के लिए विषयों में, पदार्थों में जाता है, उस मन को वहां से हटाकर परमात्मा में लगाने का बार बार अभ्यास करो, ठीक है? बार बार आप प्रयास कीजिए, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? मन को स्थिर करने के लिए वैराग्य क्या है भाई? दूसरा उपाय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ठीक है? जन्म का चिंतन, वृद्धावस्था का चिंतन, व्याधियों का चिंतन, ठीक है? इनका बार 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 विचार करना, ठीक है? जो ये जन्म देखो, कितना वो बालक को माँ को कितनी पीड़ा होती है। हम माता की उदर में रहे, हम बड़े हो गए ना तो हमें पता नहीं लगता। विचार करो, भगवान कहते भाई विचार करो, जन्म का दुख, वृद्धावस्था जरावस्था का दुख, व्याधियों का दुख, और ये चीजें शरीर में आती हैं, और इसका बार बार विचार करें तो अपना मन क्या है? भगवान की तरफ, ठीक है? वे वो सोते समय न एक बार भगवान का चिंतन करने के पहले मैं ये चिंतन करता हूँ, बताना नहीं किसी को, भाई मैं वृद्धावस्था आ जाएगी मेरी, पौड़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगा, सत्संग करना बड़ा कठिन हो जाएगा, तीर्थ यात्राएं नहीं होगी, गीता जी का श्लोक बोलेंगे ना, गौमोक्षे जय कुरुक्षे जय को, अब इतना अच्छा उच्चारण है देखो, लेकिन जिस समय अवस्था आएगी तो ऐसा उच्चारण होगा, तो उसमें एकदम शरीर में होता भाई नहीं, हमें साधना करनी, आराधना करनी है, ठीक है? वृद्धावस्था आएगी, आगे ये जो बारात बोलते हैं ना, बारात आती है तो बहुत चिंता होती है, जब पहुंचती है बारात कितनी व्यवस्थाएं होती है। तो हमारे लिए बारात क्या है? अलग 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 व्याधियां, रोग ही बारात है। और ये बारात कहती 70 साल के बाद में बारात धीरे धीरे, और ये बाराती लोग आने के पहले हमें क्या भाई सावधानी रखनी है, साधना करनी है। तो ये जन्म का, मृत्युवस्था का, वृद्धावस्था का, व्याधियों का बार 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 चिंतन करने से हमारा मन भगवान की तरफ लग जाता है। अभ्यास और वैराग्य, जी आप उठे वो टाइम तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, और मुझे ना वो समय का बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा समय ध्यान रखते हो समय का आप लोग। ये योगा होता है ना, बड़े समय से शुरू हो जाता है और समय पर समापन हो जाता है। हाँ, आइए मैं थोड़ा ज्ञान योग की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अब क्या करें, अपने पास में देखो समय कम है, और कम समय में बहुत सी चीज़ें देनी है, फिर बाद में सत्संग कब होगा इस पार्क में पता नहीं ना, ठीक है? अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, मैं शरीर हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है भाई? सच्चिद आनंद। आपका स्वरूप ऐसा है कि तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता, तीनों कालों में वो सत्य है। और चित मतलब हर समय कहते आप ज्ञान स्वरूप हो, और आपका आनंद स्वरूप बताया। क्या बताया? जो आत्मा है ना आपके शरीर के अंदर में, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जो आपके शरीर में जो आत्म तत्व है वो कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, कभी नहीं बोलने में जीव हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है? वो ज्ञान न होने के कारण ऐसा लगता है, लेकिन आपका स्वरूप क्या है भाई? सच्चिदानंद स्वरूप। दो ही तो चीजें हैं, देखो, मारुति कार और मारुति कार में बैठने वाला ड्राइवर मालिक, दो ही तो है।
ठीक है। जिस समय गाड़ी कंपनी से लेकर आए हैं तो वो अकेले है ना, वो थोड़ी देर के लिए, तो मालिक और ड्राइवर, मालिक और गाड़ी, दो ही चीजें। उसी तरह से आपका शरीर और सच्चिदानंद स्वरूप दो ही तो चीजें हैं। और जो सच्चिदानंद स्वरूप है आपका, ना उसको यमराज पकड़ सकते हैं, ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ठीक है। हवा सुखा नहीं सकता, और वायु जल गिला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। ऐसा आपका स्वरूप है, और आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये तो मृत्यु होती है तो शरीर की होती है, ठीक है। गाड़ी खराब होगी, स्कूटर खराब होगा, मोबाइल खराब होगा, ये चीजें खराब होगी, वो चीजें खराब होगी, बाल्यवस्था से हम देख सारी चीजें खराब हो रही, लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हो। एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है। 84 लाख जन्मों के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है, तो हमें गाड़ियां कितनी मिली अभी तक? 84 लाख गाड़ियां मिली ना, लेकिन आप सच्चिदानंद स्वरूप वैसे हो। सच्चिदानंद स्वरूप की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भगवान का, आप भगवान को सच्चिदानंद आनंद स्वरूप का है ना। आप बोलते हो, कभी हम धुन लगाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो, आनंद भयो बोलते कि नहीं? नंदघर कृष्ण भयो बोलते हो, नंदघर लाला भयो बोलते हो, नंदघर क्या बोलते हो? आनंद आनंद भयो बोलते हो। आनंद का विपरीत नहीं बन सकता। देखो, रात है, दिन है, दुख है, सुख है, ठीक है। काला गोरा व्यक्ति है, ठीक है, काला गोरा, ठीक है, सुख दुख, ठीक है, दिन रात। लेकिन आनंद का विपरीत कुछ कर सकते हो? आनंद का विपरीत होता है कुछ? आनंद का विपरीत होता है? किसी ने कहा भी निरानंद होता है जी, तो नीरा तो आपने लगाया है जी। कोई बोलते ब्रह्मानंद होता है जी, ब्रह्मानंद, अरे ब्रह्मानंद तो ब्रह्मा तो आपने लगाया। लेकिन आनंद का विपरीत कर सकते हैं क्या? आप आनंद स्वरूप हो, तो आपके शरीर में सच्चिदानंद स्वरूप रहता है, और वो आपका स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, शरीर में परिवर्तन होता है। ईशावास्य उपनिषद में बड़ी दिव्य बात की है, और यहाँ से हमारा अभी ज्ञान योग शुरू हो गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्यस्वी धनम। कहते हो ईश, उस परमात्मा से कहते सारे पदार्थ, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, सारे पदार्थ कहते ओतप्रोत है, आच्छादित है। ऐसा कोई पदार्थ कहते उस ईश्वर से अलग नहीं है, चाहे जड़ चीज हो चाहे चेतन चीज हो, उस परमात्मा से अलग नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्यस्वी धनम। आप वस्तुओं में, पदार्थों में रहो, लेकिन कैसे रहो? त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना है। कैसा कहते? त्याग पूर्वक। हमें, हमारे घर में फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब सारी चीजें हो, आप उसका सेवन कीजिए, उपभोग कीजिए, लेकिन मन में रखना ये चीजें परमात्मा की है, अपनी नहीं है। शरीर किनका है? वो छावड़ा जी, सारा संसार किनका है? बोलो। सारा संसार प्रभु का है, तो सारे संसार के अंदर में शरीर किनके हो गए? प्रभु के हो गए। और अपना भी शरीर किनका हो गया? प्रभु का हो गया। और ये प्रभु ने बनाया शरीर है। ये शरीर के अंदर में एक चीज भी हमने नहीं लगाई है जी। एक बालक ने माँ को पूछा, बोले मैया ये जो मेरी आँख है किसने लगाई? तो वो पंजाबी में बोली, बहन मैनू नहीं पता है जी। अभी बालक का दांत गिर गया ना, एक दांत गिर गया, छोटा बालक है, दांत गिर गया, तो माँ ऐसी बोलती है, बोले बेटा चिंता मत कर, 1 महीने के बाद आएगा। क्या गारंटी देती माँ है जी? किस आधार पर गारंटी दे रहे हो? माँ को इतना दृढ़ विश्वास है, पहला दांत गिर गया ना, दोबारा दांत आएगा, लेकिन तीसरी बार में
बोलो। नहीं आएगा। तो 2 दांतों का सेट फ्री में मिला है कि नहीं? बिल्कुल फ्री 2 दांतों का सेट फ्री में। में मिला है। वो ये बसी डॉक्टर है ना, थोड़े परिचित है। मैंने कहा दांतों का सेट कितने का है डॉक्टर साहब? अच्छा बोले 70,000 का है बोले। और लगाओगे तो फिर तो और खर्च आएगा। एक एक दांत को लगाना है तो बहुत खर्च आएगा बोल रहे। ठीक है। और फिर इंग्लिश में लिखा है बाहर वहां पे कि कैप निकल गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी, हाँ, इसकी शिकायत नहीं करनी। ठीक है। और भगवान के देखो दांतों का सेट हमें दिया, सारा शरीर दिया है। ठीक है। विषय कहाँ पर चल रहा है अभी? ये सारा संसार परमात्मा का है, सारे पदार्थ उनके हैं, हमारी कोई चीज नहीं। भगवान कहते हैं भाई वस्तुओं में रहते हुए, पदार्थों में रहते हुए आप कैसे रहो? राग द्वेष विनयस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कहते आप अंतकरण को, मन को वश में करके इंद्रियों को राग द्वेष रहित बनाइए और फिर पदार्थों में आप रहिए। कोई भी पदार्थ बाधक नहीं है वे। ये तो परमात्मा ने चीजें हमारे लिए बनाई हैं, एक से एक चीजें बनाई। देखो हमें सुख देने के लिए बनाई है। ठीक है। जिसको अंगूर अच्छे नहीं लगते ना, उनको लगता है भी अंगूर भगवान ने क्यों बनाए है जी। जिनको संतरा अच्छा नहीं लगता है तो भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने सबके लिए बनाया भी। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। ठीक है। ये आलू की चिप्स खाते हो आप? आलू कितनी चिप्स महंगी होती है और आलू कौन बनाता है पता है आप? और उसके ऊपर इतने बड़े अक्षरों में लिख देता है अंकल चिप्स। अंकल की चिप्स है क्या वो? बोलो। आलू कितना परमात्मा बनाते, कितनी दिन लगते भाई। जो भी चीजें संसार के अंदर में देखो, आप सवेरे सवेरे सब्जियां बनाते हो, सब्जियां खा लेते हो, वो सब्जियां परमात्मा बनाते हैं। ये फूल भगवान बनाते हैं। हम कोई चीज नहीं बनाते भाई। हम तो माली से फूल खरीद लेते हैं, लेकिन एक चीज भी हम बना नहीं सकते। अब बगीचे में कभी विचार करना घूमते हुए कि फूल कैसे आया भी? भगवान ने बनाया। हम कोई चीज नहीं बना सकते। आपको बुरा ना लगे, हम नाखून भी नहीं बना सकते, नाखून भी नहीं बना सकते। बोलो। वो जन्माष्टमी के दिन एक बूढ़े आए और इतने बड़े बड़े नाखून। मैंने कहा बेटा इतने बड़े बड़े नाखून? बोले गुरुजी मैंने खरीद के लाए। हाँ जी। और उन्होंने निकाला, मैं तो डर गया हूँ, ऐसे उखाड़ के दिखाया। बोले, मैंने कहा बेटा खून निकलेगा इसमें, मत करो मत करो। बोले नहीं गुरुजी। नाखून भी नहीं बना सकते, कोई चीज हम बना नहीं सकते। सारी चीजें परमात्मा बनाते हैं। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम कहते, उस ईश्वर ने अपनी शक्ति से सारी चीजों को ढक लिया है। मतलब सारी चीजों में वो है, वृक्षों में, लताओं में, जहां जहां आप दर्शन कर रहे हो सारी चीजों में वो बैठा है। तो ऐसे परमात्मा को कहते इसी जन्म में जान लेना चाहिए। क्या? तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदा कस्य विधनम। ये संसार के पदार्थ, संसार के शरीर, ये भाई अपने नहीं है, परमात्मा के। तो परमात्मा की चीजों को कहते संभालना चाहिए भाई। क्या? अपना शरीर नहीं, मतलब क्या है? परमात्मा ने शरीर को बनाया तो परमात्मा के शरीर को अच्छी तरह से संभालना। ठीक है। दूसरे के घर से मिक्सी मशीन लाए ना हमने, कुछ मसाले पिसवाने के लिए। अपनी मशीन खराब हो गई मिक्सी, तो किसी के घर से लाए तो उस मशीन को, मिक्सी को बहुत संभालना पड़ता है भाई। यानी क्लीन करके आप वापस कर दो। वो बहन बोलेगी दोबारा काम पड़ेगा ना तो आप लेकर जाना। और उसमें पुदीने की चटनी लगी हुई है, नारियल लगा हुआ है, खराब मशीन ऐसी। और 15 दिन के बाद वापस कर दी। 2 दिन के बाद, 2 दिन की लाई थी, लेकिन 15 दिन के बाद वो दोबारा मिक्सी मिलेगी? बोलो। वो बहन क्या बोलेगी? मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, अंबाला की नहीं। बाहर की बात कर रहा हूँ। दोबारा मिक्सी मांगने के लिए जाएंगे, बोले मिक्सी खराब है। बोलो। वे किसी दूसरे की चीज है तो उसको संभालना पड़ता है। अपने बेटे से ज्यादा मामा के बेटे को संभालना पड़ता है। आप अपने बेटे को चाटा लगा सकते हो, और उसे बॉल से कोई शीशा टूट गया ना घर का, की गल है, कोई बात नहीं, सब टूटता रहता है। बदलते कि नहीं भाषा को हम?
दूसरे के बेटे को संभालना पड़ता है भाई, दूसरे की चीज़ को संभालना पड़ता है। तो ये परमात्मा की चीज़ें हैं, परमात्मा की चीज़ों को हमें अच्छी तरह से संभालना है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है और ये मनुष्य शरीर हमें आराधना साधना के लिए मिला है। इस शरीर के द्वारा कहते जल्दी आराधना साधना करके जैसे मिक्सी वापिस कर ली ना, उसी तरह से ये शरीर को भी क्या करना पड़ता है भाई, वापिस करना पड़ता है। 100 साल के बाद 90 साल के बाद इस शरीर को क्या है, वापिस करना पड़ता है। हमें विचार करना चाहिए कि ये जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को हम संभाल पाए कि बाल्यावस्था चला गया। अभी भगवान ने कहा मैं 3 शरीर देता हूँ, 3 गाड़ियाँ देता हूँ, एक बाल्यावस्था की गाड़ी, एक युवावस्था की गाड़ी और एक वृद्धावस्था की गाड़ी। हमारी 2 गाड़ियाँ क्या हो गई, मेरे लिए बोलो, मेरी 2 गाड़ियाँ क्या हो गई, निकल गई। तीसरी गाड़ी मिल रही है, अभी तीसरी गाड़ी मिली देखो, ठीक है। आगे चल के 10-12 साल के बाद पार्क में आएंगे तो क्या मिलेगा, ये सारा तीसरी गाड़ी मिलेगी भाई। हाँ, तो तीसरी गाड़ी है, चौथी गाड़ी मिलती नहीं, ठीक है। तो ये बार बार विचार करने से वे शरीर स्वस्थ हैं, आराधना साधना कर लेनी चाहिए, तीर्थ यात्राएं कर लेनी चाहिए। कभी नहीं सोचना भी वृद्धावस्था में हम साधना करेंगे, रिटायरमेंट के बाद में साधना करेंगे, ऐसा नहीं लाना। कौमार आचरित प्राज्ञो प्रहलाद कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही साधना करनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने दीक्षा ली थी ना, वो तो छोटा लग रहा था। एक माता बोल रही की हो गया आपको, ये तो सारा वृद्धावस्था में करना चाहिए। मैंने कहा माता वृद्धावस्था की कोई गारंटी है क्या? है जी, हाँ गारंटी है। मैंने कहा बाल्यावस्था साधना के लिए तो कहते बाल्यावस्था से ही साधना करनी चाहिए। इह चेत वेदीन सत्यम अस्ति, आत्मा में परमात्मा को जान लिया तो बहुत बड़ा कार्य किया, और नहीं जाना तो कहते महती विनष्टि, महान हानि। क्या महान हानि? कहते आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है, और उस आवागमन की चक्र से कहते एक चक्र शुरू हो जाता है, उस चक्र से कहते कोई भी छुड़ा नहीं सकता। क्या विचार करो भाई, कभी मच्छर मर जाता है, कभी चींटी मर जाती है, तो कभी हमारे मन में आता है भी हनुमान चालीसा का पाठ करें? बोलो, किसी के घर में मच्छर मर गया तो बहन ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, 15वें अध्याय का पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, ऐसा कभी सुना है आपने? वो मर गया तो अच्छा लगता है भी वो अच्छा हो गया है जी। 84 लाख जन्मों का चक्र शुरू हो जाता है तो उसके बारे में विचार भी नहीं आएगा। इसलिए यह चेत अवेदीन सत्यम अस्ति, कहते जन्म रहते रहते कहते हैं परमात्मा को जान लेना चाहिए, और नहीं जानेंगे तो कहते महती विनष्टि, महान हानि, आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है। थोड़ा मैं समझाने के लिए मुंबई लेकर चलता हूँ। वहाँ ना 25 मंजिल 40 मंजिल बिल्डिंग होती है, लिफ्ट में जाना पड़ता है। तो 25वें मंजिल पर वो एक डॉक्टर, इंजीनियर और वो हिस्ट्री के सारे छात्र, 4 छात्र अलग अलग रहते थे, ठीक है। एक कमरे में 4 छात्र रहते थे। वहाँ पर बहुत महंगा है ना, मुंबई में रहना बहुत महंगा है। तो एक कमरे में अलग अलग विषय के छात्र रहते थे। एक दिन वो घूमने के लिए गए, भ्रमण करने के लिए। वो सिद्धि विनायक मंदिर है, समुद्र किनारा है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, सारी चीज़ें घूमते हुए, बिरला मंदिर है, सब घूमते हुए फिर शाम को 5 बजे पहुंच गए। कहाँ पे? कमरे के पास, वाह, बिल्डिंग के पास में। तो ये रहते थे 25वीं मंजिल पर। तो वहाँ पर गए तो लिफ्ट खराब हो गई। क्या है? लिफ्ट खराब हो गई, बिजली नहीं है। तो चौकीदार को पूछा भाई कब शुरू होगी? ये बोल रहे अब तो आज तो शुरू नहीं होगी, क्योंकि इतनी खराबी आ गई लिफ्ट के अंदर में, ये तो कल ही ठीक होगी। अब फ़ोन किया हमने, लेकिन वो बोल रहे कल ठीक हो। तो इन्होंने विचार किया छात्रों ने, भाई हम ना मुंबई का वर्णन करते हुए चलते, ठीक है। तो जब वो जाने लगे
तो डॉक्टर को कहा भी आप सुनाओ। तो डॉक्टर ने कहा कि वो धार्मिक थे ना, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के मंदिर में गए ना हम, जब कमल पुष्प लिए थे और कमल पुष्प चढ़ाए, मंदिर बहुत सुंदर लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता था कि वहाँ बैठे और ध्यान करें ऐसा लग रहा था। तो ऐसे करते करते 5वें मंजिल पर पहुंचे। तो दूसरे को कहा कि हिस्ट्री के थे, उनको पूछा भाई आपको कैसे लगा? बोले सिद्धि विनायक मंदिर में गए थे ना, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ से देखो मूर्ति, इस दरवाजे से देखो, उस दरवाजे से देखो, भगवान गणेश जी का दर्शन हो जाता है। 10वें मंजिल पर पहुंचे। फिर हिस्ट्री के छात्र थे, उनको पूछा भाई, उन्होंने कहा भी समुद्र किनारे पर गए थे, वो बड़ी बड़ी नाव वहाँ पर जा रही थी, लोग बैठ रहे थे, बहुत लोग खुश थे वहाँ पर, ऐसा लगता था कि भाई नाव में हम भी बैठे, हमारे पास समय नहीं था। 20वें मंजिल पर पहुंचे। चौथे को कहा कि तू भी सुनाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। ये लोग नाराज हो गए थे लोग, बोले क्यों नहीं सुनाते? हमने सुनाया था, आपको जो मुंबई में चीजें अच्छी लगी सुनाओ। बोले मैं नहीं सुना सकता। बोले सुनाओ। बोले मैं नहीं सुना सकता। बोले क्यों नहीं सुनाते? बोले जो कमरे की चाबी है ना मेरे पास थी, वो मारुति कार में रह गई। कमरे की चाबी मारुति कार में रह, कौन लेने के लिए जाएगा? जिसने चाबी छोड़ी। अब देखो नीचे उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना है। उस दिन में थका हुआ बालक अब नीचे आना ऊपर जाना कितना लगता है भाई? तो उस बालक की घटना नहीं कहते, जीवात्मा की घटना है। 84 लाख जन्मों के बाद कहते मनुष्य शरीर मिला, अब प्रभु कहते इस जन्म में परमात्मा को जान लो। नहीं तो महादेव विनष्ट जैसे बालक ऊपर नीचे जा रहा था ना, चलो सीढ़ियां चढ़ भी ले, लेकिन ये 84 लाख सीढ़ियां एक एक जन्म में रहना कितना कष्ट है भाई। वो तो सीढ़ियां चढ़ भी ले व्यक्ति, लेकिन ये 84 लाख जन्म मतलब एक जन्म में कितना कष्ट है। आप कभी वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए हो? वो जो घोड़े होते हैं ना नीचे, बड़े ऐसे खड़े होते हुए बेचारे हो सवेरे, ठीक है, उनके मैंने सिर के ऊपर हाथ घुमाया थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगा उसको। तो मैंने कहा बेटा वो ऊपर नीचे कितनी यात्राएं करते हो, पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था आप लोगों ने? है जी, उनका खाने के लिए समय नहीं मिलता है और कितनी चढ़ाई, अकेली चढ़ाई नहीं करते, उसकी पीठ के ऊपर भी कोई बैठ कर जाता है और चढ़ाई आती है तो मारता है, ठीक है। तो एक जन्म में देखो कितना कष्ट है। ऐसे 84 लाख जन्मों के बाद कहते मनुष्य शरीर मिलता है। अब भगवान कहते भाई इस शरीर के द्वारा रहते रहते कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कर लो, परमात्मा को जान लो। बहुत कठिनाई है। यमराज ने नचिकेता को कहा कि रथ मिला है नचिकेता, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी साथ। आप रथ का उदाहरण समझते हो? अब क्या है, रथ दिखाना भी बड़ा कठिन है ना, मारुति कार बोले तो समझ में आ जाता है। रथ के घोड़े होते हैं, जैसे आपने देखा कुरुक्षेत्र, भगवान रथ के ऊपर बैठे, तो वो दृश्य सामने लाई है। तो हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े हैं और ये मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी सारथी उस मन रूपी लगाम को पकड़कर बैठा हुआ है। और आत्मा को भगवान ने बैठाया, और वो आत्मा को बैठाने के बाद में जीवात्मा को बैठाने के बाद कहा कि हे जीवात्मा, तुम हर समय बुद्धि रूपी सारथी के ऊपर ध्यान रखना, और बुद्धि रूपी सारथी के ऊपर ध्यान रखोगे तो बुद्धि रूपी सारथी क्या करेगा? मन रूपी लगाम को खींचेगा, और मन रूपी लगाम को खींचेगा तो ये घोड़े है ना इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है? बोलो, सुनते हो? घोड़े इधर उधर नहीं जाना मतलब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। शाम को भोजन नहीं बनाना तो जोमेटो वाले को ऑर्डर दो। हाँ जी, ऐसी चीजें नहीं भी, ठीक है, क्योंकि ये मैगी ये चीजें खा कर कहते हैं स्वास्थ्य कई लोगों का बिगड़ गया है। ऐसी चीजों को नहीं, ये चीज अच्छी चीज नहीं है, हम हलवा बनाएंगे, हम ये चीज बनाएंगे, हम सलाद बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे। तो ऐसी चीजों में मन चला जाता है, तो उस समय क्या करना है भाई? मन रूपी लगाम को खींचना है। बाजार में गए तो इतना बड़ा भटूरा देखो ऐसे ऐसे तलता हुआ दिखा के, ऐसा लगता खड़े होकर वही खाए। उस समय बहन क्या बोलेगी? नहीं हम सत्संग श्रवण करते, ये चीज नहीं खाई, ये चीज नहीं खानी। तो आपने क्या कर लिया भाई? मन रूपी लगाम खींच लिया। तो इंद्र रूपी घोड़े को क्या कर लिया आपने? हाँ, एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर फिर समापन करता हूँ।
बस जी क्या टाइम हुआ? 5 मिनट।